नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची और जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। पैडमैन की कहानी। आगे बढ़ने से पहले हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आप तक लाते रहें। तो देखिए, ये सिर्फ एक मशीन के आविष्कार की कहानी नहीं है, बल्कि एक आम इंसान के पागलपन और जज्बे की कहानी है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पत्नी की सेहत के लिए एक सुरक्षित सैनिटरी पैड बनाने की ठानी और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। चलिए इस कमाल के सफर में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा को हम 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शर्म की कीमत। दूसरा, संघर्ष, कलंक और वनवास। तीसरा, सेल्यूलोज का रहस्य। चौथा, 4 चरण की मशीन। और अंत में, लाखों का सशक्तिकरण। कुल मिलाकर हम देखेंगे कि कैसे एक गहरी सामाजिक समस्या इंजीनियरिंग के एक देसी जुगाड़ से होते हुए ग्लोबल लेवल पर लाखों जिंदगियों को बदलने का जरिया बन गई। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, शर्म की कीमत। यहाँ हम पीरियड पॉवर्टी यानी माहवारी से जुड़ी गरीबी और लक्ष्मी के गांव में फैली उस कड़वी सच्चाई को समझेंगे जिससे समाज में बस औरतों की समस्या कहकर पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आपके और मेरे हम सबके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर रुई के एक छोटे से पैकेट की कीमत 55 रुपए कैसे हो सकती है। जरा सोचिए, जब लक्ष्मी ने पहली बार दुकान से पैड खरीदा तो वो कीमत सुनकर एकदम सन्न रह गया। मतलब जो परिवार मुश्किल से दूध और राशन का खर्च उठा पाते हैं, उनके लिए हेल्थ की ये बेसिक जरूरत तो पूरी तरह से पहुंच के बाहर थी, है ना? और यही वो चीज है जो एक बहुत ही भयानक अंतर पैदा करती है। एक तरफ बाजार में मिलने वाले महंगे लेकिन साफ पैड, और दूसरी तरफ वो खतरनाक गंदा कपड़ा जो गांव की महिलाएं मजबूरी में इस्तेमाल करती थीं। लक्ष्मी ने खुद कहा था कि यार उस गंदे कपड़े से तो वो अपनी साइकिल भी साफ ना करे। सच में ये कपड़ा गंभीर इन्फेक्शन और जानलेवा बीमारियों को सीधा न्योता देने जैसा था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, संघर्ष, कलंक और वनवास। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अपनी पत्नी गायत्री की सेहत की फिक्र करने वाला एक पति अचानक से पूरे समाज की आंखों में खटकने लगा। मतलब एक नेक काम समाज के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? ये सिलसिला रातों रात नहीं हुआ। पहले महीने में उसने अपनी पत्नी और बहन को अपने हाथ से बना सूती पैड दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ शर्मिंदगी मिली। फिर तीसरे महीने में उसने मेडिकल स्टूडेंट्स से फीडबैक लेने की कोशिश की, जिसे लोगों ने बहुत ही गलत नज़र से देखा। और हद तो तब हो गई जब छठे महीने में लक्ष्मी ने जानवरों का खून इस्तेमाल करके खुद पर एक टेस्ट किया। लोग सच में उसे पागल और भूत प्रेत का मारा हुआ समझने लगे। और इस सब का नतीजा, एक ही साल के अंदर उसे उसी शर्म की वजह से अपने ही गांव से बाहर निकाल दिया गया, बिल्कुल अकेला कर दिया गया। खैर, अब बारी आती है भाग 3 की, सेल्यूलोज का रहस्य। गांव से निकाले जाने के बाद भी वो रुका नहीं। यहीं से उसके ज्ञान की असल तलाश शुरू होती है, जहां उसे एक सुरक्षित और काम करने वाला पैड बनाने का सबसे बड़ा सुराग मिला। देखिए, आम रुई इस काम में पूरी तरह से फेल हो जाती है। असली गेम चेंजर था सेल्यूलोज फाइबर। एक प्रोफेसर की मदद से लक्ष्मी को पता चला कि पेड़ों से मिलने वाला ये फाइबर नमी को पूरी तरह सोख लेता है और फिर भी एकदम सूखा रहता है। ये किसी जादू से कम नहीं था। फिर क्या था? अपनी टूटी फूटी लिंग्लिश में उसने अमेरिका के एक सप्लायर से बात की और उसे तुरंत समझ आ गया कि बस यही वो जादुई चाबी है जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था। तो जादुई फाइबर तो मिल गया, लेकिन अब हम बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, 4 चरण की मशीन। क्योंकि असली इंजीनियरिंग चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी कि इस फाइबर को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अब ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। करोड़ों रुपए की लागत वाले उस भारी भरकम ऑटोमेटिक फैक्ट्री प्रोसेस को लक्ष्मी ने पूरी तरह से हैक कर लिया। उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसे सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया। फाइबर को बारीक करना, उसे दबाकर आकार देना, कपड़े में लपेटना और फिर कीटाणु रहित करना। बड़े बड़े सेटअप को किनारे करके उसने छोटे छोटे घरेलू उपकरणों की मदद से अपना खुद का एक जबरदस्त प्रोसेस बना डाला। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? लाखों डॉलर की इंपोर्टेड मशीनों के आगे घुटने टेकने के बजाय इस इंसान ने जमीनी स्तर पर एक हैंडोमैटिक मशीन तैयार कर दी, और इसकी कुल लागत सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए। मतलब आप सोच सकते हैं, ये कोई मामूली आविष्कार नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। और इसी क्रांति के साथ हम आते हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 5 पर, लाखों का सशक्तिकरण।
चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव के एक छोटे से कमरे से निकली ये मशीन औरतों की जिंदगी पर कितना बड़ा और गहरा असर डालने वाली थी। जब लक्ष्मी ने यूनाइटेड नेशंस के इतने बड़े मंच पर अपनी उसी लिंग्लिश में अपना मशहूर भाषण दिया, तो जो आंकड़े सामने आए वो सच में झकझोर देने वाले थे। उस वक्त भारत में सिर्फ 12% महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रही थीं। बाकी की 88% महिलाएं अब भी पूरी तरह से खतरे में जी रही थीं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और एक और कड़वा सच जो सामने आया वो ये था कि माहवारी के उन 5 दिनों में महिलाओं को घर के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो हर साल अपनी जिंदगी के पूरे 2 महीने खो रही थीं। जरा सोचिए, एक 12 महीने के साल में उनके पास जीने के लिए सिर्फ 10 महीने होते थे। ये कितना अन्यायपूर्ण है। लेकिन इस 90,000 रुपए के देसी आविष्कार ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसके फायदे देखिए। सबसे पहले, इसने सैनिटरी पैड की कीमत को गिराकर महज 2 रुपए कर दिया। दूसरा, इसकी वजह से जवान लड़कियां उन 5 दिनों में भी आराम से स्कूल जा सकीं, उनकी पढ़ाई नहीं छूटी। और सबसे शानदार बात, इस मशीन ने गांव की महिलाओं के लिए अपना खुद का एक माइक्रो बिजनेस शुरू करने का रास्ता खोल दिया, जिससे वो मशीन का लोन भी चुका सकती थी और आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद भी हो सकती थी। अपने भाषण में लक्ष्मी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, पागल ही मशहूर होते हैं और समस्या का मतलब है अवसर। एक वक्त था जब उसके अपनों ने ही उसे पागल करार दिया था, लेकिन उसका ये अटूट विश्वास था कि जब आप बहुत बड़ी समस्याओं से टकराते हैं तभी असल इनोवेशन जन्म लेता है। भारत जैसे देश में जहां कदम कदम पर कोई ना कोई समस्या है, वहां हर कदम पर एक नया मौका भी छिपा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जब लक्ष्मी के पास अपनी मशीन का पेटेंट कराकर करोड़ों रुपए छापने का मौका था, तो उसने साफ मना कर दिया क्योंकि उससे पैड फिर से महंगा हो जाता। तो फिर इनोवेशन का असली पैमाना क्या है? क्या वो जो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा कर दे, या वो जो इंसानियत को ऊपर उठाए और लाखों जिंदगियों को असल मायने में आज़ादी दे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।